दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चले, इस बीच एक और अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो है एलआईसी के आईपीओ को लेकर, जहां पर ये आकलन लगाया जा रहा है कि एलआईसी के आईपीओ के अंदर शायद कोई फर्क ना पड़ता हुआ दिखाई पड़े इस यूक्रेन विवाद का, और जो बाजार का एक फॉल है उसमें देखा उसका कोई खास इंपैक्ट ना हो, तो शायद एलआईसी का आईपीओ ना टले। इस तरह के कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। अभी कोई फिलहाल इसके ऊपर कोई विचार नहीं है। इस पर पूरी अपडेट ले लेते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, सुबह से ही जैसे जैसे मार्केट में फॉल आ रहा था, ये भी एक ट्रिगर बाजार में उड़ गया, और कई सारे जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी ये बात उठनी शुरू हो गई कि शायद एलआईसी का आईपीओ टल सकता है। आप सबसे सही इस पे क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो है अभी? हालांकि आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आमतौर पर कई बार सही खबरें भी आती हैं, लेकिन अब तक जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक ये खबर सही नहीं है। और सरकार के वरिष्ठ सूत्रों का कहना यह है कि एलआईसी के आईपीओ टालने का ना तो कोई फैसला हुआ है और ना ही सरकार एलआईसी के आईपीओ को टालने पर किसी भी तरह का कोई विचार कर रही है। यानी एलआईसी के आईपीओ टालने पर कोई विचार फिलहाल नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि माहौल काफी गंभीर है और शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, और ऐसे में क्या टालना है कि नहीं टालना है इस पर फैसला तो बाद में लिया जाएगा। लेकिन विनिवेश विभाग मर्चेंट बैंकर के साथ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के साथ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालात पर नजर बनाए हुए है, और सूत्रों का यह कहना है कि जैसे जैसे हालात आगे होकर दिखेंगे उसके हिसाब से फिर सरकार फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, और सरकार का यह मानना है कि दरअसल इसके पीछे सोच ये है कि अभी एक दिन हुए हैं, मार्केट घबराया हुआ है, यूक्रेन की स्थिति कब तक चलेगी ये अभी तक साफ नहीं है, तो अभी कोई फैसला लेने से फायदा होगा नहीं। वैसे भी सरकार के पास फैसला लेने के लिए मार्च पहले हफ्ते तक का वक्त है। जब तक सेबी से डीआरएसपी का अप्रूवल आएगा उसके बाद सरकार चाहे तो फैसला ले सकती है। यहां तक आरएसपी आने के बाद ही सरकार टालने का फैसला ले सकती है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है लक्ष्मण जी कि इसका साइज छोटा किया जाए? मुझे लगता है कि इस पे सरकार समय के हिसाब से ही फैसला लेगी, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। साइज वैसे ही सरकार ने 5% रखा है, जबकि माना यह जा रहा है 10% तक सरकार शायद आए, तो साइज छोटा करने पर फैसला अभी उस पर भी कोई विचार नहीं है। लेकिन हालात जैसा होगा उसके हिसाब से सरकार इस पर विचार करी। 5% से कम हिस्सा बेचेगी, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन हाँ, एक विकल्प तो जरूर होता है। लेकिन यह भी फैसला अभी न तो लिया गया, न तो इस पर विचार हो रहा है। ये सारा कुछ सरकार स्थिति पर नजर रखते हुए अलग अलग विकल्पों को तैयार रखेगी, और जैसे ही मार्च के पहले हफ्ते तक भी अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तब फिर इस तरह के अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जाएगा, और अलग ट्रांजैक्शन एडवाइजर, बैंकर सबसे बातचीत की जाएगी, और फिर सरकार कोई अंतिम राय बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी ये अपडेट हमें पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ एलआईसी का आईपीओ नहीं टलेगा, ये अपडेट या ये एक्सक्लूसिव खबर आपको लक्ष्मण जी बता रहे थे।